चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद हल्की बारिश हुई और उसके बाद से अब ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। हालांकि अब लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा होने लगा है, लेकिन आगे आने वाले मौसम में किस तरह से बदलाव होने वाला है, किस तरह से बारिश होगी या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का किस तरह से असर रहने वाला है, हमारे साथ डायरेक्टर मौसम विभाग के सुरेंद्र पॉल जी हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि पिछले दिनों में भी जैसे आपने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ बारिश होगी और उसके बाद जो है ठंड पड़ेगी, आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है, क्या क्या जो बदलाव देखेंगे? देखिए, आपने जो बदलाव देखा वो पश्चिमी विक्षोभ आने से हुआ और बर्फबारी पहाड़ों में होने से टेम्परेचर फॉल ऑलरेडी हो चुके हैं। और आज की डेट में अगर देखते हैं तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में तापमान काफ़ी कम है। कई इलाकों में तो कोल्ड वेव सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। तो ये तो एक तरह से जो सिग्निफिकेंट चेंज था वेदर में जो होना था अब देख भी रहे हैं। साथ साथ में ये भी है कि फॉग भी इस साल नहीं देखने को मिली है। आने वाले समय में अगर बात करते हैं तो करीब एक वीक में कोई बड़ा परिवर्तन वेदर में नहीं होने वाला है। ये जो कोल्ड वेव कंडीशन चल रही हैं ये कंटिन्यू करेंगी पंजाब हरियाणा के खासकर नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट पंजाब में, इसी तरह से हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट्स में और नॉर्थ पार्ट में, तो ये कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ में जो चेंज हम देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि फ्रॉस्टी कंडीशन हो सकती है। जैसे सुबह सुबह में आप देखेंगे कि जो भी आपके फार्म होंगे या ग्रासी लैंड्स होंगी वहां पे कुछ आपको इस तरह का सिनेरियो दिख सकता है। उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना है। सर, लेकिन देखा जा रहा है कि सुबह और शाम के टाइम यानी रात के समय काफी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन के समय अभी भी थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर है वो अप है। उसका कारण है क्योंकि विंटर्स में होता था कि विंटरी अगर आपके मंथ्स थे उसमें तो डे टेम्परेचर में फॉगी वेदर आपको ज्यादा देखने को मिलते थे, डे टेम्परेचर वैसे कम हो जाते थे, या कोल्ड डे होते थे कि मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत कम आ जाते थे। इस साल ये सारी चीजें कम देखने को मिली। और दूसरी बात की ड्राइनेस आप देख रहे हैं कि लगातार अक्टूबर से है और बीच में जो बारिश भी हुई है वो बहुत कम हुई है, मतलब एक तरह से। तो ये मेन रीजन रहा। तो आगे आने वाले समय में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, लेकिन फॉग कम रहेगी जैसे पहले आपने देखा, और क्योंकि विंडी वेदर बीच बीच में रहेगा। जी सर, जैसे आपने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहर, जैसे आपने बताया कि कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा 16-17 को, जो कह रहे हैं नहीं, वो तो एक तरह से वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कि ऊपर से ट्रेवल कर रहा है। अगर आपको बताऊं भी मैं तो अभी भी कुछ 11-12 में भी कुछ ट्रेवल कर रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर कुछ वेदर हो सकता है जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल के हायर रीचेज पे, उत्तराखंड, तो इसी तरह का संभावित है 16-17 में भी। तो उससे ये नहीं होगा कि हमारे एरिया में उससे कुछ नहीं होने वाला पंजाब हरियाणा में। तो सर, ये जैसे आप मैप के थ्रू समझा रहे हैं ये पूरा अपनी तरफ से क्लियर है, ऊपर की तरफ जरूर देखा जा रहा है कि हाँ, ये देखिए डिस्टर्बेंस है पूरा ना, इस तरफ आपका ये पूरा लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इस और ये इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, ऐसे आते हैं पश्चिम विक्षोभ ना। आप देख रहे हैं कि ये इनका मूवमेंट रहता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फिर ये हमारे नॉर्थ इंडिया में आके फिर ईस्टर्न स्टेट्स में जाके ट्रेवल करते हैं। तो सर, इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है? जैसे आपने बताया कि ये जो लेयर इस साइड, इसका ये हो जाता है कि जैसे मूव करेंगे ये तो फिर टेम्परेचर डिप करते हैं जल्दी, और कुछ विंड्स भी इससे आते हैं उसके जाने के बाद, और विंड जो है नॉर्थ वेस्टली सेट होने के बाद कुछ विंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो सर, आपको लगता है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही बताया कि इस बार गर्मी काफी ज्यादा रही और टाइम अभी तक कह सकते हैं कि क्योंकि दिसंबर का सेंटर का टाइम आ गया है, लेकिन पिछले दिनों में देखा गर्मी वैसी ही रही, कारण क्या मानते हैं? देखिए, ग्लोबली अगर देखते हैं तो कुछ तो क्लाइमेट मॉडल भी अगर हम बात करें तो वो बहुत फेवरेबल नहीं है सीवियर विंटर के इस साल, और हमने प्रेडिक्ट भी किया हुआ है। भविष्यवाणी हमने जो फरवरी तक दी है उसमें ये हमने बोला है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव के एपिसोड नहीं होंगे इस साल, बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर नहीं होंगे, कोल्ड डे भी कम होंगे, तो कुल मिला के स्टेबल कंडीशन रहेंगी इस साल। तो वो प्रेडिक्शन है ऑलरेडी। उसके कई कारण है मेट्रोलॉजिकल रीजन में, जैसे ला नीना का डेवलपमेंट इस साल नहीं हुआ जो कि हम उम्मीद रख रहे थे। साथ साथ में ड्राइनेस बहुत है, और अगर विंड्स आ भी रही हैं माउंटेन से तो बहुत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जिसके वजह से एयर मिक्सिंग हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है स्टेबल रह रहे हैं। तो कई चीजें हैं, जैसे सर ने बताया कि इस बार जैसे फॉगी की अगर हम बात करें या जो टेम्परेचर है अप एंड डाउन, हालांकि इस बार काफी स्टेबल रहने वाला है जिस तरह से प्रेडिक्शन दी गई थी पहले भी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कह सकते हैं कि पिछले अगर हम दिनों की बात करें तो ज्यादा बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना
बहुत ज़्यादा गया है, 300 से ऊपर, 400 से ऊपर। तो कारण यही था कि अच्छी बरसात नहीं हुई या फिर जो विंड्स हैं उनका भी जो है वो डिस्पर्सन, अगर हम बात करें, कई ऐसे बहुत से रीजन हैं जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग जानकारी देता है। और आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा फॉगी या ज़्यादा जो कोल्ड्स हैं या शीतलहर है उसका असर जो है वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।